चलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ रीजनिंग का ये 6वां लेक्चर। इससे पहले भी आप लोग जाके 5 लेक्चर देख चुकिएगा। मैं आप लोग से कल कहा था कि आज के दिन में ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो एकदम मस्त होगा, एकदम मस्त, दिल को एकदम सुकून मिल जाएगा। थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन जो पेपर में से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। बहुत से लोग तो यार विधि जान भी नहीं रहे होंगे, बहुत से लोग जान रहे होंगे, ठीक है। तो जो नहीं जान रहे उनके लिए, ठीक है, ये अगर देख लिए तो समझ लीजिए कि जितना भी घुमाता है ना क्वेश्चन वो इसी में है। आप सब विधि अप्लाई कर देंगे, ये विधि आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे उतना जल्दी, ठीक है। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन बताता हूँ, सरल तरीके से बताऊंगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का। पहला हम लोग का 1 2 2 4 3 6 4 8 और पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसको देख के आप लोग बताइए। आप लोग को मैं देता हूँ 20 सेकंड का टाइम, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। बताइए इसमें क्या हुआ है, बताइए इसमें क्या हुआ है। आप लोग के पास 20 सेकंड है, ज़्यादा नहीं, 20 सेकंड। चलिए देखिए, आप लोग कंफ्यूजन में हो गए होंगे। 1 है, फिर 2 2 है, फिर 4 है, फिर छोटा हो जा रहा है, फिर बड़ा हो जा रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है, फिर बड़ा हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है भाई? कुछ तो दिमाग में पल्ले पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए यार? कुछ दिमाग पल्ले पड़ना चाहिए। हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेपर में भी ऐसा होता है। ऐसा क्वेश्चन ट्रेन में आया, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, ठीक है ना। नंबर सीरीज से चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, कुछ करना नहीं है हम लोग का, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है। एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। क्या लगाएं? थोड़ा सा। दिख रहा है कि ये बड़ा हो जा रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है, फिर बड़ा हो जा रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है, फिर बड़ा हो जा रहा है। तो आप लोग कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो संख्या घटाया जाएगा फिर जोड़ा जाएगा, संख्या घटाया जाएगा फिर जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा अप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं अप्लाई हो पाता तब देखिए क्या करते हैं हम लोग। जब ऐसा अप्लाई नहीं हो पाता तो हम लोग बहुत तेज दिमाग में ध्यान देते, एक एक छोड़ के क्या करेंगे, एक एक छोड़ देंगे। यानी इसका संबंध हम लोग इससे लेंगे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ठीक है। चल देखिए देखिए, 1 के बाद क्या आ रहा है? 2, 2 के बाद 3, यानी 1 प्लस हो रहा है ना। फिर 3 के बाद 1 4, 4 के बाद 1 5, यानी यहाँ पास क्या आ जाएगा? 5। एकदम सिंपल से चुटकी बजाएगा। 5 सेकंड का सवाल था, लेकिन आप लोग को तरीका पता रहता तब, ठीक है। देखिए पहला क्या करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, आतर दे के काम करेंगे, ठीक है। यानी एक को छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में जुट रहा है 1, अब इन दोनों में जुट रहा है फिर 1, इन दोनों में फिर जुटेगा 1, फिर इन दोनों में क्या आ जाएगा, यानी जो अगला संख्या 5 आ जाएगा। अच्छा, इस वाले में देखते हैं कि संकलन विधि में क्या आ रहा है। देखिए, अब इसका संबंध इससे हो गया, देखिए, ठीक है। अब एक एक आतर दे दिया है, यानी 2 में कितने गुणा हो गया है? 2 का। अब 4 में कितना गुणा हो रहा है? गुणा नहीं हो रहा है, 2 जुट रहा है ना। क्या हो रहा है? 2 जुट रहा है, यानी +2 हो गया, फिर +2, इधर फिर क्या आ गया? +2। अगर इसके बाद कोई संख्या बोलता है तो फिर क्या कर देते हैं? +2 कर देते हैं। अगर इसके बाद अगर संख्या पूछा था तो 10 हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा पेपर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, तो आप लोग इसको लगाने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है ना। आप आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा होगा। जब भी छोटा बड़ा गड़बड़ गड़बड़ करके दे, यानी छोटा दे बड़ा दे, छोटा दे बड़ा दे, छोटा दे बड़ा दे, तो आतर कर करके, आतर दे दे के आप लोग करिए सॉल्व, यानी एक एक को छोड़ के सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सीरीज एक एक को छोड़ के पकड़ में आ जा रहा है तुरंत अप्लाई कर दीजिए, नहीं पकड़ में आ रहा है तो भाई बात ही अलग है, फिर दिमाग लगाइए। ये मतलब वो तुरंत पकड़ में आ गया, एक एक का आतर दिए हैं तो समझ में आया कि एक जुट रहा है, और फिर अगले वाला में जो बाकी था उसका भी आतर दिए थे तो सीरीज बन रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कहा था ना आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊंगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला कह रहा है 4 8 9 27 16 64 25 125, ठीक है। देखिए कितना सेकंड टाइम दो हम लोग को, 20 सेकंड फिर टाइम देता हूँ। 20 सेकंड का टाइम आप लोग खड़ाक दे इसको लगाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है ना। एकदम सरल है, और पेपर में ऐसे ही खास कर इस समय पूछ रहा है, ठीक है। तो रुकिए मत, कापी पेन लेकर बैठा करो यार, लगाओ। काम उतार रहे हो मेरा, मैं लगाऊँ उसको? चलो लगाओ जल्दी लगाओ, 20 सेकंड का टाइम है, चलो लगाओ जल्दी लगाओ, एकदम 20 सेकंड का टाइम है। मुंह मत देखो, लगाओ। चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो अब देखो, फिर दिख रहा है छोटा बड़ा 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 छोटा है, ये क्या हो गया भाई? छोटा बड़ा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, यार फिर गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है यार, दिमाग खौजिया रहा है एकदम।
सबसे पहले आप लोग को मैं तरीका बताया था स्क्वायर के पास जाने। देखिए तो कोई इसमें स्क्वायर दिख रहा है क्या? देखिए मैं आप लोग को सबसे पहला तरीका बताया था कि स्क्वायर के पास सबसे नजदीक स्क्वायर के पास पहुंचे, बताया था। देखते इसमें स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये हम लोग को दिख रहा है 2 का स्क्वायर, ये हम लोग क्या दिख रहा है 2 का, ये हम लोग को दिख रहा है 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को दिख रहा है 4 का स्क्वायर, ये हम लोग को दिख रहा है 5 का स्क्वायर, यानी अगला वाला क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन ये जो बीच में फंस रहा है मसला, ये कितना का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 2 का क्यूब दिख रहा है, ये कितना है, ये 3 का क्यूब, ये हम लोग को दिख रहा है 4 का क्यूब, ये हम लोग को दिख रहा है 5 का क्यूब, ठीक है भाई। हो गया अप्लाई। क्या किया है, पहले 2 का स्क्वायर किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 का स्क्वायर किया है, 3 का क्यूब किया, फिर 4 का स्क्वायर किया है, 4 का क्यूब किया, क्या क्या 4 का स्क्वायर किया, 4 का क्यूब किया, ऐसे फिर 5 का स्क्वायर किया, फिर 5 का क्यूब किया, तो अगला संख्या क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ बस क्या आ जाएगा 6 का 36, 36 है क्या ऑप्शन में, 6 का 36। अगला लेख हम लोग का 5 आया था ना, ठीक है। अधिक आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए अगर घटबड़ करके घटबड़ यानी घटबड़ यानी छोटा बड़ा या फिर खूब छोटा का फिर एकदम से बढ़ेगा, फिर छोटा का फिर एकदम से बढ़ेगा, ऐसे ही अप्लाई करो ना भाई। पहले सबसे पहला तरीका बताया था आप लोग स्क्वायर के पास जाओ, कहा था कि नहीं। इसमें स्क्वायर देखिए हम लोग ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, दिख रहा है ना। तो अगला लेके यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, अगर हम लोग एक एक आतर दे रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन क्या किया जाए, देखिए ये भी इसका भी सीरीज बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक आतर दे दिया, अगला जो बाकी उसका सीरीज ये नहीं बन रहा है, ये तो गड़बड़ा जाएगा काम। अब एक एक आतर दे दी, इन सबका सीरीज बन गया और जो बाकी आ रहा है उसका सीरीज नहीं बना तो कैसे काम चलेगा भाई, सही बात है ना। इसमें देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, 4 का फिर 5 का, यानी ये भी एक सीरीज बन जा रहा है। समझ में आ रहा है बात को, एक एक आतर दे के भी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन इसमें पेपर में बहुत ज्यादा पूछ रहा है कंफ्यूजन देने के लिए। क्यों? क्योंकि सब लड़का लोग भाग रहे स्क्वायर की तरफ, स्क्वायर का कुछ जोड़ने घटाने की तरफ, क्यूब की तरफ, फिर गुणा करे कुछ जोड़ने की तरफ, जोड़ने की तरफ, घटाने की तरफ, भाग कर कुछ जोड़ने की तरफ, इस पे सब जा रहे हैं, सबका ध्यान इसी पे जा रहा है। लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है एक एक आतर कर करके, ठीक है ना। तो आप लोग आज से एक एक आतर का भी ध्यान देंगे। इन्हें पहले ये ध्यान दे देना है एक एक आतर कर करके, पहले उसे अप्लाई कर लेना स्क्वायर वाला, स्क्वायर का नहीं जा रहा, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी करना है कर लेना। अगर वो नहीं जा रहा है तब सबसे लास्ट में इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। अगर डायरेक्ट पकड़ में आ जा रहा तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 हो गया ना। अगला क्वेश्चन है 2, 5, 6, 10, 14, 20, 30, 40। अगला क्वेश्चन चलिए, फिर आप लोगों को 20 सेकंड का टाइम देता हूँ और लगा लोगे यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लगा लोगे, हमको पता है, आपको विश्वास है यार, लगा लोगे। चलो चलो देखो 20 सेकंड का टाइम दे रहा है, लगाइए। अरे कपिया पेन वाले के शुरू कर दे लगावले यार, क्या मैं ही बताएं यार क्वेश्चन में, शुरू करो लगाना, हाँ लगाना शुरू करो। चलो हो गया 20 सेकंड, चलिए आगे होगा, ठीक है। तब मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पहले दिख रहा है छोटा से बहुत ज्यादा तो बड़ा नहीं हो रहा है, तो गुणा हो भी सकता है, गुणा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 2 की तुलना में 40 जो है बड़ा ही है, ठीक है। तो क्या पता गुणा हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, ठीक। इसका तो बताया था स्क्वायर कहीं दिख जाते हैं, देखो स्क्वायर कहीं तो कोई दिख रहा है क्या, मुझे कोई स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है यार। मुझे तो कोई स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है। चलो अब नहीं दिख रहा है ना, उस अप्लाई नहीं हुआ तब आतर दे के करेंगे, क्या करेंगे आतर दे के, ठीक है। चलो देखो अब आतर देने में इसको समझ में आ रहा है कि ये मेरा हो रहा है 5 दूनी को 10, फिर आतर दिए तो 10 दूनी को 20, फिर 20 दूनी को 40, यानी हम लोग को सीरीज समझ आ गई। यानी इसके आगे वाला यानी जो इसके बाद जो आता है उसमें फिर 2 का गुणा होता है, लेकिन हम ये तो नहीं चाहिए, हम लोग को ये चाहिए, लेकिन हम लोग का इस वाले से आतर लेके चलना पड़ेगा। तो 2 में कितना गुणा किया कि 6 आया, नहीं समझ में आ रहा। अगले सीरीज में देखते हैं 6 में कितना गुणा किए 14 आ गया, तो 6 दूनी को 12, 12 प्लस 2 हुआ कि नहीं हुआ, 6 दूनी को 12, 12 प्लस 2, ठीक है। अब फिर देखो 14 दूनी को 28, 14 दूनी को 28 और प्लस 2, ठीक। अभी सारे देखते हैं 2 दूनी को 4 प्लस 2, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो आता दे के किया तो क्या हुआ, 2 दूनी को 4 और 4 प्लस 2 6 हो गया, ठीक है। अब फिर अगला वाले में किए तो 6 दूनी को 12, 12 प्लस 2 14 हो गया, ठीक। अब 14 दूनी को 28, 28 प्लस 2, फिर अगला वाला क्या आ जाएगा 2 का गुणा प्लस 2, 2 का गुणा प्लस 2, 2 का गुणा प्लस 2, यानी इसके लिए आएगा हम लोग क्या आ जाएगा 2 का गुणा होगा प्लस 2 होगा, तो 30 दूनी के 60, 60 2 62, 62 है क्या,
30 दूनी 60 प्लस 2 62, ये रहा ना। समझ में आया? हम लोग पहले स्क्वायर दिखे, स्क्वायर कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई इसमें। अब गड़बड़ हो रहा है, फिर गुणा करते भी हम लोग को नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो हम लोग का दिमाग लग रहा है, यहाँ के पीस में दिख रहा है कि 2 का गुणा हो रहा है, फिर 10 दूनी को 20, यहाँ पास भी 2 का गुणा है, फिर 20 दूनी को 40, यहाँ पास 2, यानी हम लोग समझ में आ रहा है कि जो एक का आतर दे के कर रहा है वो 2 का गुणा कर दे रहा है। यही हो रहा है जी, अगर एक का आतर कर दे रहा है तो 2 का गुणा हो जा रहा है। ठीक है, एक को आतर करके ले लिए, अब जब एक को आतर करके ले लिए तब एक को आतर वाला बचा है, तब उस आतर वाले को हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 में क्या करेंगे, 6 कैसे आएगा, तो 2 में 2 का गुणा किया और 2 जोड़ दिए तो 6 आ गया, 2 दूनी को 4 प्लस 2। अब देखते यही आगे अप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो 6 दूनी को 12, 12 प्लस 2 14 हो जा रहा अप्लाई भाई, ये अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 14 दूनी को 28, फिर 28 में 2 जोड़े 30 आ गया, यानी अप्लाई हुआ। फिर 30 दूनी को 60, 60 2 62, यानी अगला क्या आ जाएगा 62। समझ में आया कि नहीं समझ में आया लल्ला? ऐसे काम नहीं चलेगा, कापी पेन लेकर बैठा करो, ये सब तरीका लिख लो, पेपर में बहुत इसमें पूछ रहा है। ठीक है, हो गया 62 है ना, 62 हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 1 6। चलो 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग लगाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, 20 सेकंड का टाइम आप लोग लगाइए, बस मैं इतना जानो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, जल्दी से लगाइए, जल्दी तब खड़ाक लगाइए। तो अरे लगावा भैया, का एकदम काल मोबाइल के आगे बैठल बाड़ा, लगाई बो, लगाओ महाराज, खाली लीड लगा लेला, बैठ गया, हो गया काम। लगाओ कापी पेन निकाल के। चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो देखो, फिर गड़बड़ दिख रहा है, छोटा सा बहुत ज्यादा डायरेक्ट तो बड़ा लास्ट में दिख नहीं रहा है, गुणा तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता, हम लोग को नहीं जान रहे। ठीक है, और इसके बाद जोड़ने घटाने में हमको लग रहा है जोड़ने घटाने में भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 के बाद 1 के बाद फिर 6 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 12 दे दिया। ठीक है, जब नहीं वो सब काम अप्लाई हो रहा है, स्क्वायर का यदि कोई दिख नहीं रहा है, जब ये सब अप्लाई नहीं हो रहा है, तब आतर कर करके चलेंगे। क्या करेंगे, आतर कर करके। ठीक है, यानी एगो इसका आतर कर दें, फिर इसका आतर कर दें, इसका आतर कर दें, तो अगला वाला मिल जाएगा। ठीक है, यही ना होगा। देखो तो अभी यहाँ पास तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पास समझ में आ रहा है 6 दूनी को 12। ठीक है, अब 12 दूनी को 24, 24 6 30, यहाँ पास 2 को गुणा करे कुछ जुटा नहीं है, और हो सकता है कि यहाँ पास 12 24 36, यहाँ पर जोड़ना नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा ही करेंगे ना, 2.5 का गुणा कर लेते हैं, तो 12 दूनी को 24 और 12 का होता है 6, यानी 30 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 का गुणा कर देंगे, क्या कर लेंगे, 2.5 का गुणा कर देंगे। चलो देखो इधर देखो, अब यहाँ पास तब क्या हो जाएगा, कितना बढ़ा, आधा बढ़ रहा है, यानी यहाँ पास हो जाएगा आधा का गुणा हो जाएगा, यानी इसका आधा कम कर देंगे, यानी 1.5 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो हम लोग कैसे सीरीज समझ में आ रहा है, चाहे सीरीज नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आतर कर दे के हम लोग करते हैं तो अप्लाई हो जाता है, कुछ नहीं आतर दे करेंगे तब तो करना ही पड़ेगा ना भाई, कैसे भी तो लगाना है यार, लगाओ ना बस। चलो देखो, यहाँ पास हम लोग को अभी कुछ नहीं समझ में आया क्या करना है, लेकिन यहाँ पास दिख रहा है 6 दूनी को 12 हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ जुट नहीं रहा, लेकिन अगला में दिख रहा है कि 12 दूनी को 24, 24 प्लस 6, यहाँ पर जुटा नहीं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हम लोग का काम गड़बड़ा जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पास गुणा किया तो अगले वाले में गुणा करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं काम बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो मैं सोचा कि 12 में अगर मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ तो 24 आ रहा है, अब 12 का होता है 6, तो 24 में 6 जोड़ देते 30 हो गया, यानी 12 का आधा भी हो गया उसमें। देखो ये देखो, 12 में अगर 2 का गुणा करोगे तो 24 आ जा रहा है। ठीक है, यानी 2 का गुणा हो गया, मान लो पहले 2 का गुणा हुआ तो 24 आएगा। अब फिर आधा का भी गुणा करना है, आधा का मतलब क्या होता है, उसका सिंपल सा आधा ही ना होगा, यानी 12 का आधा क्या होता है 6, फिर जो 6 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समझ आ गया कि 2.5 का गुणा होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 2.5 का डायरेक्ट गुणा करके देख लो ना, 12 में 2.5 का गुणा कर दो, 25 दूनी को 50, 25 से कम 25, 25 5 30, एक अंक पे 10 लग गया, यानी 30 आ गया। ठीक है ना, तो 2.5 का गुणा हो गया। ठीक, ये दोनों समझ में आगे सीरीज लग रहा है कि 2 है तो आधा बड़ा है, क्या हुआ, आधा बड़ा है, तो इधर जो आधा बड़ा है तो यह समझ में आ नहीं रहा था, तो इधर आधा बड़ा, तो इस में आधा घटेगा तभी ना होगा जी, तो इस में आधा घटाया नहीं 1.5 हो गया,
तो 4 में 1.5 का गुणा किए तो 6 हो गया। 4 में क्या किए 1.5 का गुणा किए तो 15 चौको 60, यहाँ पे 10 बनाए 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6। ठीक, देखो यहाँ पास 1.5 का गुणा कर दे तो यहाँ पास 2 का गुणा हुआ, फिर 2 के बाद फिर 2.5 का गुणा, अगले क्या हो जाएगा, अगला हम लोग का 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 30 3 यहाँ 90, यहाँ पास क्या आ जाएगा 90। 90 दिख रहा है क्या कहीं, हाँ ये रहा ना। ठीक है, 90 हो गया। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हम लोग का आंसर आएगा, पता चला कि यहाँ पास 90 होगा। लेकिन हाई जो ऊपर आ रहा है ये तो अप्लाई होना चाहिए ना भैया, वो कौन सीरीज पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है तो आप लोग का अप्लाई करना फेल हो जाएगा। जो आतर दे के की हो तो आतर दे के वाले भी अप्लाई होना चाहिए, जो बिना आतर वाले वो भी कुछ किसी न किसी रूप में अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कैसा अप्लाई हो रहा है, तो +1 +1 3 +1, अगर इसके बाद अगर यहाँ पास पूछता तो क्या हो जाता 5 हो जाता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आता दे के ये भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग के पास 6 सेकंड है, 6 सेकंड में लगा, एकदम सरल क्वेश्चन है, 6 सेकंड में लगा, एकदम खड़ा दे। हो गया ना, लगा लिए, तसल्ली मिल गया, एकदम सरल था, आप लोग लगा लिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग लगा के इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आप लोग उससे पहले मेरा आप लोग ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन था आप लोग को ये वाला क्वेश्चन इस तरह का आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर कभी पेपर में दिए हैं तो क्या देखना ऐसा क्वेश्चन फंसा था कि नहीं फंसा था। अगर फंसा था, अगर जो क्वेश्चन नहीं लगा पाए थे तो उसको इस वाली विधि पे भी अप्लाई करने का कोशिश करिएगा। इस समय एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस तरह क्वेश्चन पूछा है नंबर सीरीज से। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आप लोग लगा के तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।